सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमित गुप्ता। और आप सभी लोग इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मुझसे अवगत तो हो ही गए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और ये इसका पहला और आखिरी लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज को कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कब पढ़ा था, हीमोग्लोबिन से रिलेशन एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर ऑफ ह्यूमन physio, so we have to complete it in one video lecture. So we will not going to means we are not going means it doesn't mean that we are going to leave any topic and all those things which are the important things, which are the from where the question can be framed. We are going to discuss about it. You have to relax and watch the video lecture. Just lock the concept in your brain. Open your NCERT, once read NCERT, and because NCERT is I couldn't replicate each and every line of the NCERT to you. You know that because replicating NCERT means requires lots of time, and I don't have that much because 30 minutes I am getting for you to teach means to teach you. So how could I do that for you, right? तो वी कैन नाउ आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, पहली ही लाइन कहती है एनसीईआरटी की, एज यू नो दैट इनडायरेक्टली ऑक्सीजन हेल्प्स टू कन्वर्ट द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट टू means to energy, and it also reduces a product that is carbon dioxide. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो एनर्जी में प्रोवाइड हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है ये हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 0.028% और 0.03% आपके अर्थ पे है। तो ये क्या हो रहा है, डे बाय डे द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग ऑन द अर्थ एंड इट इज कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट गाइस? ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस that if there is a plants, suppose that here these frames contain plant and we have covered it with the glass. So you know that glass allows you to enter the light, but it doesn't allow it to reflect. It refracts the light so that the lights are got trapped into it. And you know that like that your human means your earth is being surrounded by the carbon dioxide, and carbon dioxide playing the role of the glass, that it allows to enter the sunlight but doesn't allows to return it back. So this is the by this, if the sunlight having lots of energy, lots of photons, whose energy could be defined by E is equal to hc by lambda, and you know that the lambda, the smallest lambda has the maximum energy. And what is lambda? Lambda is basically wavelength. And you know that ki wavelength start from 400 nanometer to 650 nanometer, and you know that ki red has the smallest wavelength and violet has the largest wavelength. So you know that कि रेड एनर्जी कितनी ज्यादा होती होगी, मतलब इसी वजह से जो इंफ्रारेड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ट्रैप्ड हो जाती हैं आपके अर्थ में, और वो क्या कर देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने लगती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी बेसिकली हम उसे एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी क्या बोलते हैं? एटीपी के नाम से जानते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक नाइट्रोजिनस बेस है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा,
अच्छा, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये सारी हो गया, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि द प्रोसेस ऑफ getting the oxygen and removal of the carbon dioxide is called breathing. The process of exchange of means exchange of oxygen कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट। वीडियो बीच में पॉज हो गया था, तो हो सकता है कि क्लिप बाय क्लिप 5-5 मिनट का ही वीडियो आ पाए। I couldn't do anything about that, or if I have to join the video I will do it for you, right? अच्छा, कॉन्सेप्ट लैग नहीं हुआ था, बस कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कितने दिन से फेस हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ, आई डोंट नो अबाउट दैट। एक वीडियो लेक्चर को शूट करने के पीछे कम से कम 3-4-5 रीटेक लेना पड़ जा रहा है, सिर्फ वीडियो की वजह से। मुझे नहीं कोई इसमें इश्यूज हो रही है, इश्यूज तो उस वीडियो की वजह से हो रहा है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 बार आपको पढ़ाना पड़ रहा है, और इसके वजह से मेरा दिमाग घूम गया है, और मैं क्लिप को ऐड करके पढ़ाऊंगा, फाड़ में जाए वो रीटेक्स। अब वो कैमरा जो करना है उसको करने दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो ब्रीदिंग मैंने बताया, क्या ब्रीदिंग क्या बताया मैंने, देखो बेटा, इसको लिख लेते हैं इन्वॉल्वमेंट, और यहां पे खड़ा है आपका चिंटू, यहां पे खड़ा है आपका चिंटू, और चिंटू ने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन लेकर मुंह में ले लिया, और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट को दे दिया, और ये जो कंटिन्यूअस साइकिल चल रही है इसको क्या कहते हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी फिर ये भी कहती है कि इस ब्रीदिंग टर्म को हम साइमल्टेनियसली मतलब रिप्लेस कर देते हैं, किससे, रेस्पायरेशन से। किससे कर देते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब इसको रेस्पायरेशन से कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने इसको बना दिया है एरो के मदद से, आपको क्लियर हो जाएगा ये बात। एनसीईआरटी ये बात एनसीईआरटी कह रही है, ना कि मैं कह रहा हूं। 1 second अगेन, व्हाट हैड हैपेंड टू इट, हाँ राइट, ये बात एनसीईआरटी कह रही है, ना कि मैं कह रहा हूं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज नॉट द सेम थिंग गाइस, इट डजंट मीन दैट इफ आई एम इनहेलिंग द ऑक्सीजन लाइक दैट and releasing the carbon dioxide, it doesn't mean that we are respiring. We are not respiring, we are breathing. What then does that, what is the meaning of that respiration? So come on, let's radio on. वो गाना सुना है, come on, let's radio on. उसको छोड़, हटा, यहाँ पे देखो respiration. ये आपने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। ये दोनों चीज आपने ले लिया है। अच्छा, सुक्रोज या ग्लूकोज में से कोई एक चीज आपने ले लिया, उसके बाद इसको आपने ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन देते ही ये क्या होगा, ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस ATP 32 ये रिलीज हो जाती है। और इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे 32 ATP को छुपा के ATP लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये ग्लूकोज का ग्लाइकोसिस, जो ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, एंड सिंपली राइटिंग 32 ATP is just like giving a slap to this equation. Why? Because there is NADPH and your inorganic phosphate, everything is being involved in creating
energies, guys. It's not very much easy things to say. It is like a very easy things to say, but doing is very really different from everything. Okay, कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस होता है, और ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन मैं आपको बताया। रिस्पायरेशन क्या हो रहा है, तो पता चला कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलते हैं, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं आपको रिस्पायरेशन के। अच्छा, अब इसके बाद एक आता है आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन का नाम से एक टॉपिक आता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसका अर्थ ये है बेटा, देखो हर एक चीज के लिए ऑर्गन्स है, मतलब देखने के लिए। तो गाइस फिर वही सेम प्रॉब्लम, फिर वीडियो पॉज हो गया था। तो मैं बात कर रहा था आपसे चक्षुओं की, नेत्र की मैं बात कर रहा था। तो ये भी एक ऑर्गन है आपका, ईयर जो है वो भी एक ऑर्गन है, और इनका डिफरेंट फंक्शन है जो कि मैंने कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वीडियो खोलिए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से पढ़िए। इज दैट क्लियर? अच्छा, ह्यूमन हार्ट भी मैंने पढ़ा दिया है, जिसका 3 वीडियो लेक्चर, 3 video lecture. You are not going to get anywhere such type of content which I have been provided you. The efficient and the most reliable product means not the product, content of NCERT I have provided you, right? अच्छा, तो उसी प्रकार जो लंग है ये भी आपका एक ऑर्गन है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आर बीइंग ऑक्सीजनेटेड इन द पार्ट ऑफ एल्वेओलाई, द यूनिट ऑफ लंग, राइट? अच्छा, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर देयर मींस मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। फॉर एग्जांपल, cockroaches have trachea, all the lower bird organisms have trachea, fish have gills and we have lungs. Is that clear? अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया जो आपका, अब हम बात कर रहे हैं लंग्स की अंदर की डिटेलिंग करने जा रहे हैं, और उसमें से बात करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। लैरिंक्स की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। फेरिंग्स की बात करेंगे जिसको, जहां पे फूड एंड एयर ये मिक्सिंग होती है, ये पाइप्स होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें हो चुकी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, देखो अब हम बात करेंगे इपिग्लोटिस, जो कि एक छोटा सा चीज होता है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस का काम क्या है? इपिग्लोटिस एक ऐसे कवरिंग की तरीके से होता है, जब आप ऐसे, ये मान लीजिए ये कवरिंग है, आपने खाना खाया तो इसको क्या विंड पाइप में जाना है या फूड पाइप में जाना, फेरिंक्स में जाना है या ट्रैकिया में जाना है, ये डिसाइड करता है। अगर उस चीज को उसी प्रकार से मान लीजिए इस पे भोजन गिर रहा है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे करके फ्लिप हो जाएगा और यहाँ से भोजन अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं कि ये इपिग्लोटिस फंक्शनिंग में अपने इनकैपेबल हो जाता है कभी कभार, तो आपको सुरसुरी चढ़ जाती है, आपके खांसी आने लगती है, आपसे नाक से पानी आने लगता है। ऑल दोस कॉन्सिक्वेंसेस यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ हैज बीन द रिस्पांसिबल बाय इपिग्लोटिस। ओके, थैंक यू। उसके बाद फिर बात करते हैं कि ट्रैकिया से क्या होता है। ट्रैकिया के बाद आपका क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टेरिटरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद
एल्वोलाई। क्या उसके बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। ये हो गया आपका पाथवे। क्या हो गया ये आपका पाथ। तो उसके बाद क्या होता है, ये एल्वोलाई हो चुका है, ठीक। आपको पता है कि ये जो लंग्स होते हैं बेटा, ये 2 इन नंबर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये एक मेंबर से कवर्ड होते हैं जिसका नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन, PLEUR, प्लूरा मेम्ब्रेन से ये कवर होते हैं। और ये प्लूरा जो होता है, इसके पास होता है प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्लियर। अच्छा, इसका 2 फंक्शन है एल्वोलाई का। पहला ये है कि ये तो पहली चीज है, ऑक्सीजन वाला फंक्शन हो गया है इसका, ऑक्सीजन वाला फंक्शन, ठीक है। क्या करता है, ऑक्सीजन वाला फंक्शन। और इस ऑक्सीजन वाले फंक्शन का क्या होता है, रेस्पिरेशन। जिसमें से ये सेल मान लेते हैं, ये सेल 1 था। फिर इसका सेल 2 जो है वो क्या करता है, वो सरफेक्टेंट का काम करता है, सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट इसमें क्या बनता है, ये बनता है लिपिड। और ये फिर क्या करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड इंक्रीजेस सरफेस एरिया। क्लियर। इतनी सारी बातें आपको मैंने बता दी है। तो ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सरफेक्टेंट का काम है, ऑक्सीजन, लिपिड, ये सारी चीजें हैं। और इन सारी चीजों के बाद आपको एक और टर्म आता है डायफ्राम, DIAPHRAGM, जो डायफ्राम होता है, जो कि डोम शेप का होता है। उसका क्या फंक्शन है बेटा, उसका फंक्शन ये है कि वो क्या करे, जब आप इनहेल करो ब्लड को, मतलब सॉरी ऑक्सीजन को, ये डोम शेप हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, इनहेल करोगे तो ये नीचे एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करोगे तो ये रिलैक्स करता है, ये याद रहना चाहिए। इनहेल पे एक्सपैंड, उसके बाद उस पे रिलैक्स करता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, डायफ्राम का फंक्शन भी आपको क्लियर हो चुका है। फिर एल्वोलाई इज व्हाट, एल्वोलाई का एक और नाम लिख लीजिए, ये है यूनिट ऑफ लंग और रेस्पिरेशन, ठीक है। इज्जत से नाम देते हैं इनको, भाई साहब को इज्जत दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं या नहीं, बताइए। तो इसका आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं नोट कीजिए ये डिटेल।